हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बढ़िया क्वेश्चंस, गेटिंग इट और नॉट। एंड ये जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके डीपीपी से लिए जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के डीपीपी नंबर 1 एंड 2 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे। हम लोग सारे क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, गेटिंग इट और नॉट। आपको हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको करना है। यदि आपको कोई भी डाउट आता है उसमें तो जहाँ से आपने डीपीपी डाउनलोड किया है वहीं से आपको डीपीपी का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से उसका सॉल्यूशन देख लेंगे। तब भी यदि कोई प्रॉब्लम है, तब भी कोई दर्द है किसी क्वेश्चन में, तो आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉर योर डाउट्स। आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, आप अपना क्वेश्चन मुझे भेजिए मैथ्स डाउट क्लास पर, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्रेस 4π/27 रेडियन इन डिग्रीज। ओके, ये जो है रेडियन उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। 4 ऑप्शंस दिया गया है, गेटिंग इट। देखो ये 4π/27 सी है, सी स्टैंड्स फॉर क्या, सर्कुलर सिस्टम, मतलब रेडियन। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सी दे ही, गेटिंग इट और नॉट। यदि 4π/27 भी दिया हुआ है आपके पास तो भी आप क्या समझ जाएंगे कि ये ऑलरेडी जो है वो रेडियन में दिया गया है, गेटिंग इट। यदि किसी भी एंगल के लिए कोई यूनिट नहीं दिया गया है तो बाय डिफॉल्ट यू विल अंडरस्टैंड इट इज इन व्हाट, रेडियन, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, इसको डिग्री मतलब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है ना एक फंडा कि यदि अल्फा डिग्री को आप अल्फा रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, अल्फा डिग्री को अल्फा रेडियन में कन्वर्ट करना है तो यू विल मल्टीप्लाई विद रेडियन। रेडियन में पाई हमेशा होता है क्या, ऊपर। ओनली 2 ही ऑप्शन है आपके पास। यदि डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री जाना है तो केवल 2 ऑप्शन है, क्या क्या, 180/π से मल्टीप्लाई करो या फिर π/180 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन कैसे पता π/180 या 180/π? जैसे ही आपको रेडियन में चाहिए ना, डिग्री दिया हुआ है रेडियन में चाहिए तो आप मल्टीप्लाई करो π/180 से। रेडियन का मतलब ये ऊपर पाई रहना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या है, डिग्री को रेडियन मतलब क्या, यू विल मल्टीप्लाई विद π/180। आगे बात समझ में? मान लो आपको अल्फा रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, दिस विल बी इन रेडियन। मान लो आपको अल्फा रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, π/180 यू हैव यूज्ड, तो क्या बचा 180/π। तो आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 180/π से। आ रही है बात समझ में? ये जो वैल्यू होगा वो डिग्री में होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यही फंडा है। You have to convert this 4π/27 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। रेडियन को डिग्री में मतलब you will multiply with 180/π। किसको करना है, 4π/27 को, तो 4π/27 इंटू 180/π, ठीक है। ये पाई से पाई उड़ा डालेगा। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, काट दो, 3 से कटेगा ये, यस। ये क्या बचेगा बताओ, 9 से काट दो, 9 या 27 और ये हुआ 20, गेटिंग इट, 9 दूना 18, 0 और 20 इंटू 4 कितना होता है, दिस इज 80/3 डिग्री, गेटिंग इट, 80/3 डिग्री। बट ये तो क्या मिनट्स वगैरह भी यूज किया हुआ है, गेटिंग इट। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करो आप, तो ये 80 कितने टाइम्स जाएगा, देखो 3 दूना 6, गेटिंग इट, बचा 2 20 और 3 छक 18, बचा 2 20, मतलब ये 26 डिग्री प्लस 2/3 डिग्री आ रहा है। ऐसा ही आ रहा है ना, देखो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये 80/3 आ जाएगा। तो ये आया 26 डिग्री प्लस 2/3। एंड आपको पता है ना एक चीज कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, गेटिंग इट। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो 2/3 डिग्री, देखो 1 बराबर 60 मिनट, तो मुझे चाहिए 2/3 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, बिकॉज इन ऑप्शंस जो है वो मिनट्स भी दिया गया है, गेटिंग इट। तो हम लोग क्या करेंगे, 2/3 से इसको ये जो 2/3 है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। सो दिस इज 26 डिग्री प्लस, देखो ये उड़ रहा है क्या 20 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू 2 कितना 40, ये हो जाएगा 40 मिनट, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 26 डिग्री 40 मिनट। ओके, बस दैट्स ऑल, यही तो आंसर है। कौन सा ऑप्शन दे रहा है बस आप चेक कर लो, 26 डिग्री 40 मिनट्स, यस, सी, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। ओके, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिस वन, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, कर लिए नोट डाउन। ओके, देखो ये क्वेश्चन जो है वो आपके DPP 1 का है। ये बेसिकली है 10th का कॉन्सेप्ट,
लेकिन यहाँ पर एंगल वगैरह भी इन्वॉल्व हो रहा है, डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। देखो क्या बोल रहा है ये कि द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, और सेक्टर जो हो कुछ इस तरीके का दिखेगा ना, कुछ इस तरीके का ही दिखता है। पिज्ज़ा का एक छोटा सा पार्ट, पिज्ज़ा में क्या होता है, वही 4 पार्ट होते हैं, उसी का एक पार्ट है ये। देखो क्या है, ये सेक्टर है, फिर बोल रहे हैं कि इज इक्वल टू द, मतलब इस सेक्टर का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है, जिस जिस चीज़ से कोई भी शेप जो है वो घिरा रहता है, बाउंडेड रहता है, उस सब का जोड़, गेटिंग इट। और ये यदि सेंटर होता है सर्कल का, तो दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। और ये क्या है, रेडियस है। एंड मान लो ये जो है वो थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पर, ओके, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये आर्क का लेंथ चाहिए। तो आप क्या बोलते हैं कि थीटा बराबर जो होता है वो लेंथ ऑफ आर्क बाय क्या होता है, लेंथ ऑफ रेडियस, गेटिंग इट और नॉट, रेडियस। तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर, यू वांट टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क ही रहेगा, एंड रेडियस इज आर, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लेंथ ऑफ आर्क आपके पास आ जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क विल बी क्या हो जाएगा बताओ, थीटा इंटू आर, मतलब आर इंटू थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया, आर इंटू थीटा आ गया, ठीक है। तो आप ये देखो, इसके पैरामीटर की बात चल रही है ना, इस सेक्टर के पैरामीटर की बात चल रही है, तो आप बोलेंगे कि मैम पैरामीटर जो होगा सबको जोड़ दो, आर जोड़ो, आर ये दिस आर प्लस आर थीटा, ठीक है। तो बता दो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा आर प्लस आर थीटा, कहने का मतलब आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r प्लस आर थीटा, गेटिंग इट और नॉट। एंड वो जो पेरीमीटर है दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ये क्या होता है, दिस इज सेमी सर्कल, पूरा बनाएंगे तो पूरा सर्कल, दिस इज सेमी सर्कल, गेटिंग इट। तो उसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल, और ये लेंथ क्या होता है, हाफ पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, गेटिंग इट। एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr, 2πr/2 क्या हो जाएगा, πr। तो बेसिकली ये जो लेंथ है दिस इज πr, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि ये जो पैरामीटर है दिस लेंथ इज इक्वल, मतलब क्या, दिस 2r प्लस आर थीटा बराबर है πr के। देन यू हैव टू फाइंड एंगल ऑफ द सेक्टर, मतलब क्या, ये जो थीटा आप माने हैं उस थीटा को फाइंड करना है डिग्री में, मिनट्स में, सेकंड्स में, मतलब सेक्साडेसिमल सिस्टम में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। बहुत ही इजी है। अब तो देखो r कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, 2 प्लस थीटा बराबर πr, और r जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, रेडियस कभी 0 नहीं होगा, तो r से r उड़ जाएगा, तो 2 प्लस थीटा बराबर आ गया पाई। अब क्या चाहिए भाई, थीटा ही तो चाहिए, 2 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, π-2। लेकिन ये जो थीटा आया है π-2 वो किस में आया है बताओ, किस में आया है, रेडियन में। कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ है ना, तो क्या है, रेडियन है। और वैसे भी देखो पाई है तो रेडियन है, ठीक है। दिस इज इन रेडियन, बट यू वांट इन क्या, डिग्री मिनट सेकेंड्स, मतलब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है ना। आपको पता है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए π/180 या 180/π, 180/π, गेटिंग इट। डिग्री को रेडियन में चाहिए देन π/180, बट रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में चाहिए तो क्या, 180/π। तो ये हो जाएगा 180/π। चमका, चलो बस अब क्या है यार, सॉल्व भी तो करना है। पाई जो होता है 3.14 होता है या 22/7 होता है, आपकी मर्जी, कुछ भी रख लो। आ रही बात समझ में, बट मैं बोलूंगी आपको कि आप 22/7 रखो। क्यों, क्योंकि देखो 3.14 लोगे ना तो क्या होगा, डेसिमल में जाएगा, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एंड आपको पता है कि जेई के लिए कोई कैलकुलेटर वगैरह यूज नहीं करना होता है, ऑल्दो क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं यदि गंदा सा कैलकुलेशन आता है तो, लेकिन आपको आना चाहिए। तो आप क्या करो, 22/7 रखो, तो ये हो जाएगा 22/7 - 2 इंटू 180/22/7। आ रही है बात समझ में। तो ये थीटा हो जाएगा 22/7। बता दो क्या हो रहा है, थोड़ा सोचो। ये हो जाएगा 22 माइनस एलसीएम लोगे तो 7 आएगा, और ये 7 दूना 14, 14 इंटू 180 इंटू ये 7 उड़ के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंटू 7/22। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और बताओ ये जो है ये 22 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 8 होगा, 8 4 12 तो 8 होगा, 8/7 इंटू 180 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाई 22, 7 से 7 उड़ गया, ये देखो यहाँ पर 2 से उड़ाओ 11, यहाँ पर 4, तो आपके पास आया थीटा बराबर 180 इंटू 4 कितना हो जाएगा बताओ, 720, 720 होल डिवाइडेड बाय 11 डिग्री, getting it, but you have to convert this one into degrees, minutes and seconds, मतलब मिनट भी आना चाहिए, डिग्री भी आना चाहिए, सेकंड भी आना चाहिए, तो इसको डिवाइड करो, कैसे डिवाइड करो, चलो यहीं पर कर देते हैं हम लोग, 720 को 11 से डिवाइड करो, क्या जाएगा 6 टाइम्स, ओके 66 हो जाएगा, 6 0 5 टाइम्स 55 बचा 5, मतलब this can be written as, this theta can be written as 65 degree plus 5/11 degree, getting it, यहाँ पर आपके पास आया क्या 65 डिग्री 5/11 डिग्री, बट आपको तो क्या करना है, मिनट में भी कन्वर्ट करना है, सेकंड में भी कन्वर्ट करना है, तो आप बोलेंगे कि मैम ये जो 5/11 है ना उसको मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो ओके 65 डिग्री इज फाइन, बट ये जो फ्रैक्शन में है 5/11 डिग्री उसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, एंड 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट्स, तो ये जो 5/11 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो इंटू 60 ये हो जाएगा मिनट, ठीक है, तो थीटा बराबर आया 65 डिग्री प्लस 300, गेटिंग इट, 300/11 मिनट्स, फिर से अब इसको कन्वर्ट करो, 65 डिग्री तो है ही, जब आप इसको 300 को 11 से डिवाइड करेंगे, चलो यहीं पर कर देते हैं, 300 को 11 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा 22, बचा 8 0, यहाँ पर 70, ओके सॉरी 77 आएगा तो बचा क्या 3, गेटिंग इट और नॉट, ओके तो ये क्या हो गया, दिस इज 27 कंप्लीटली डिविजिबल 27 हो गया, तो ये 27 मिनट्स, गेटिंग इट, बचा क्या 3, सो दिस इज 3/11 मिनट आया, बट यू वांट इन सेकंड, तो क्या करेंगे अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेकंड में, आ रही है बात समझ में, तो ये क्या आ गया थीटा बराबर 65 डिग्री 27 मिनट, और ये 6 इंटू 3 इज 18, मतलब 180/11 सेकेंड्स, गेटिंग इट, तो थीटा बराबर आया 65 डिग्री 27 मिनट, और 180/11 कितना आ जाएगा, 11 का 11, बचा कितना 706, ओके 16 समथिंग 16 सेकेंड आएगा, चलो 17 मान लो, तो थीटा आ गया क्या 65 डिग्री 27 मिनट एंड 17 सेकेंड्स, ठीक है, बस ये इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, ये सब तो आपका जो है वो 10th लेवल का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ओनली एंड ओनली यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि डिग्री को, इस रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट्स ऑल, ठीक है, आगे बात समझ में फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू दिस वन, देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज व्हाट, 4 ऑप्शंस दिया गया है, एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपकी DPP 2 का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, DPP नंबर 2 का क्वेश्चन है, उसमें मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रूव के क्वेश्चंस भी हैं क्योंकि आपको आना चाहिए इसलिए, ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 तरीके हैं, पहला तो ये कि लंबा चौड़ा जाओ, ओके, तो चलो उसी तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है लंबा सा, देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा, गेटिंग इट, और उसको जो है वो कंप्लीटली इन टैन कन्वर्ट करना है, देखो राइट हैंड साइड में टैन है टैन है टैन है, ओके, तो मतलब कंप्लीटली इसको क्या करना है टैन में कन्वर्ट करना है, तो आप बोलेंगे कि मैम ये जो कॉस है उसको बांट दो दोनों में, तो जब आप बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा, और इसी को मैं लिख रही हूँ कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा, आ रही है बात समझ में। अब देखो ये जो एक साइन बाय कॉस है वो क्या बन गया टैन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टैन थीटा इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया सेक स्क्वायर थीटा, प्लस एक देखो एक से एक उड़ा डालेगा, एक कॉस को उड़ा देगा बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा बचा क्या सेक स्क्वायर थीटा, बट आपको कंप्लीटली इन क्या चाहिए टैन, तो आप बोलेंगे कि मैम मैं तो जानता हूँ क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया टैन थीटा इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा,
ओके मल्टीप्लाई करो क्या होगा tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा प्लस देखो tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा क्या tan क्यूब थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसा क्वेश्चन में कहा था वैसे ही लिख दो, क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट पहले tan क्यूब को लिखो तो क्या है tan क्यूब थीटा प्लस उसके बाद tan स्क्वायर को लिखो, tan स्क्वायर मतलब प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस उसके बाद लिखो किसको tan थीटा को लिखो तो ये हो जाएगा tan थीटा एंड लास्ट यू हैव टू राइट कांस्टेंट टर्म दैट इज 1। ठीक है, ये बोला गया था क्वेश्चन में जो ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ tan क्यूब थीटा प्लस b tan स्क्वायर थीटा प्लस c tan थीटा प्लस d, बट आपके पास आया है दिस वन तो इसको कंपेयर करो इस दोनों को तो ये tan क्यूब के कोएफिशिएंट क्या है 1 है और यहाँ पर a है तो आप बोलेंगे कि मैम a मस्ट बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, tan स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है और यहाँ पर ये b है तो b मस्ट बी इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर c tan थीटा का कोएफिशिएंट c है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है 1 है तो c इक्वल्स टू 1 एंड d बराबर 1। ठीक है, चारों को जोड़ दो क्योंकि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछा गया है, जोड़ दो 1 1 1 कितना हो जाएगा 4 तो आंसर इज 4। ओके, कौन सा ऑप्शन दे रहा है देख लो 4 इज बॉम्बे, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। इसी को जाने के दूसरा तरीका भी है आपके पास, दैट इज क्या करो थीटा पुट कर दो। आ रही है बात समझ में, आपको पता है 0 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज 30 डिग्री पर क्या होते हैं, 60 डिग्री पर क्या होता है, 90 डिग्री पर क्या होता है, आपको पता है। आपकी श्रद्धा के अनुसार जो है वो यहाँ पर थीटा पुट कर दें। वैसे मैं बच्चों को बोलती हूँ कि नॉर्मली यू सब्स्टिट्यूट थीटा आइदर 0 या फिर 90, वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, गेटिंग इट। लेकिन आप ध्यान रखना यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार चलना, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप सब्स्टिट्यूट करो। आपसे पूछा जा रहा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो आप सोचो कि मैं थीटा का कौन सा वैल्यू यहाँ पर रखूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, ये भी 1 आ जाए, ये भी 1 आ जाए, ये भी 1 आ जाए, तभी तो a इंटू 1 विल बी 1, सॉरी a, b इंटू 1 विल बी b, c इंटू 1 विल बी c, गेटिंग इट और नॉट। तो tan थीटा कहाँ पर देता है 1, जब थीटा आप क्या करते हैं 45 करते हैं, तो पुट थीटा इक्वल्स टू क्या 45। ये बता दो लेफ्ट में पुट करना है या राइट में, दोनों साइड। अब जब कभी भी कुछ भी करते हैं तो लेफ्ट में भी करना है एंड राइट में भी करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45, तो साइन 45 क्या होता है बताओ 1/√2 प्लस कॉस 45 क्या होता है 1/√2 होल डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा 1/√2 का क्यूब क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, तो दिस इज 1/2√2, गेटिंग इट, बराबर a tan क्यूब, tan 45 विल बी 1 एंड 1 होल क्यूब विल बी 1, सो a इंटू 1 इज a प्लस, ये तो ऑब्वियसली a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ही आएगा ना, क्योंकि इसी के लिए तो हमने थीटा बराबर 45 पुट किया है। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2/√2 बाई 1/2√2 बराबर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो दिस इम्प्लाइज देखो √2 से √2 उड़ जाएगा, 2 जो है वो ऊपर कूद करके जाएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो आपके पास आया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू क्या 4, गेटिंग इट, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो दोनों ही मेथड से आपने क्या किए, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के वैल्यूज निकाल लिए। ये देखो कितने सारे स्टेप्स में है, ये बस सिंपल सा स्टेप है। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दिस वन, फटाफट से नोट डाउन कर लो। ओके, नोट डाउन कर लिए, चलो ये दिया हुआ है आपके पास, पहले लिख लो कि क्या दिया गया है, tn इक्वल्स टू साइन टू द पावर n थीटा प्लस कॉस टू द पावर n थीटा। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, गेटिंग इट। अच्छा क्वेश्चन है ये, जेईई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। क्या दिया हुआ है देखो, दिस वन इज tn बराबर साइन टू द पावर n थीटा प्लस कॉस टू द पावर n थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्जर्व करो इसके आगे क्या जाना है, कैसे जाना है। देखो ये 3 और 5 है, डिफरेंस क्या 2, 3 और 1 है डिफरेंस 2, 5 7 है डिफरेंस 2, 5 3 है डिफरेंस 2, 6 4 है, दोनों का डिफरेंस क्या 2, गेटिंग इट। 10 और 8 है, डिफरेंस क्या है 2 है, 8 और 6 है डिफरेंस 2 है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस 2 का घपला हो रहा है। आ रही है बात समझ में, यहाँ पर डिफरेंस 2 आ रहा है बार बार, तो आप सोचेंगे कि मैं जो है वो t ऑफ n प्लस 2 फाइंड करता हूँ,
क्यों करता हूँ पता चल रहा है, क्योंकि डिफरेंस क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, इसलिए मैं t ऑफ n प्लस 2 फाइंड करता हूँ। कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर tn दिया हुआ है ना, तो आपको t ऑफ n प्लस 2 चाहिए, तो जहाँ जहाँ पर इस इक्वेशन में n है वहाँ पर n प्लस 2 पुट कर दें आप, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ दिस विल बिकम n प्लस 2 थीटा प्लस कॉस टू द पावर n प्लस 2 थीटा। थोड़ा सा इसको सुंदर फॉर्म में लिखो, t ऑफ n प्लस 2 हो जाएगा, ये जब n प्लस 2 होल टू द पावर क्या है, n प्लस 2 है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, साइन टू द पावर n थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो जब ये जुड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम है साइन थीटा, तो पावर ऐड हो जाएंगे, n प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, कॉस टू द पावर n थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आ रही है बात समझ में। मान लो ये आपके इक्वेशन 2 है, लेकिन हर जगह आप देख रहे हैं कि बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन है। आ रही है बात समझ में। तो आप एक काम करो, पहले में से दूसरे को घटा दो, 1 माइनस 2 करो, तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड घटेगा एंड राइट साइड से राइट साइड घटेगा, तो दिस इज tn, दिस इज tn प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, tn माइनस t ऑफ n प्लस 2 बराबर हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट साइन टू द पावर n थीटा प्लस कॉस टू द पावर n थीटा माइनस ये दिस वन कंप्लीट टर्म क्या होगा, साइन टू द पावर n थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर n थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आ गई बात समझ में। चलो लेफ्ट साइड ऐसे ही रहेगा, राइट साइड में ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ से साइन टू द पावर n थीटा, यहाँ से साइन टू द पावर n थीटा कॉमन आ जाएगा, ले लो कॉमन, क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर n थीटा, यहाँ पर बचा क्या, कुछ भी नहीं, 1, यहाँ पर एक टर्म है साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये दोनों दूसरे टर्म से जो कॉस टू द पावर n थीटा है, यहाँ से भी कॉस टू द पावर n थीटा है, कॉमन आएगा तो क्या होगा बताओ, प्लस कॉस टू द पावर n थीटा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बचा 1 माइनस, ये देखो माइनस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा। एंड आपको पता है एक चीज, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर 1। तो ये हो गया साइन टू द पावर n थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर n थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। ओके चलो यहाँ तक आप आ चुके हैं, थोड़ा सा और सोचो एंड देखो यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है। एक काम कर लो आप, जो है देखो नीचे क्या, कुछ नीचे आपको चाहिए ना, टी के टर्म्स में चाहिए, ये तो आप ले आए, ये तो आपके पास आ गया, बट नीचे कुछ भी नहीं आया, ठीक है। बट आपको प्रूव क्या है, देखो आपको क्वेश्चन ही बताएगा कि व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। देखो ये क्या बोला, ये बोला डिफरेंस 2 है इसलिए आपने t ऑफ n प्लस 2 निकाला। ये अब बोल रहा है कि नीचे भी कुछ t के टर्म होने चाहिए जो कि नहीं है आपके पास, उसको बनाओ। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, इस दोनों टर्म में से जो है आप कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कॉमन लेके देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा था, आ गया कॉमन, बट साइन स्क्वायर थीटा नहीं था, तो आपने ले लिया है तो ये उधार लेगा ना किसी से, तभी तो आपको देगा। आ रही है बात समझ में। इसके पास पैसे नहीं हैं, इस टर्म के पास साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, मतलब इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं मुझे तो भी पैसे चाहिए, तो इस बेचारे को क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा किसी से। आ रही है बात समझ में। और जैसे ही ये उधार लेगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ऊपर तो साइन टू द पावर n थीटा ही है, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसके पास साइन स्क्वायर थीटा नहीं था, लेकिन इसने आपको उधार लेकर के दिया था, इसलिए बाई साइन स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में। चलो दूसरे टर्म का ये कहानी है कि इसके पास साइन स्क्वायर थीटा है लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, लेकिन ये इसको भी चाहिए आपने, क्योंकि कॉमन ले लिया है, बोल रहे हैं कि जबरदस्ती आप बोल रहे हैं कि मुझे तो चाहिए, मुझे तो दो, और यदि ये देगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा को उधार लेना पड़ेगा, और उधार लेगा तो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस टू द पावर n थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ओके देखो t ऑफ n माइनस टी ऑफ n प्लस 2 बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, देखो जिस दिन ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन थीटा टू द पावर -2, और दोनों का बेस सेम है साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और वैसे भी डिवीजन में पावर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये ऊपर हो जाएगा n-2 थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर n-2 थीटा प्लस कॉस टू द पावर n-2 थीटा।
एंड यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं Tn जो है आपके पास ये है, दैट इज साइन टू द पावर n थीटा प्लस कॉस टू द पावर n थीटा। तो आप जिस दिन n बराबर n-2 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो T ऑफ n-2 बराबर साइन टू द पावर n-2 थीटा प्लस कॉस टू द पावर n-2 थीटा। मतलब दिस कैन बी रिटन एज T ऑफ n-2। आ रही है बात समझ में? तो ये आ गया Tn माइनस T ऑफ n+2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू T ऑफ n-2। एक काम करो, आपको तो इस फॉर्मेट में चाहिए ना, तो इसको नीचे पटक दो, इस T ऑफ n-2 को नीचे ले आओ यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं Tn माइनस T ऑफ n+2 होल डिवाइडेड बाय T ऑफ n-2 बराबर ये बचेगा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1 मान चुके, 2 मान चुके, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 3। आगे बात समझ में? चलो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं मिटा देती हूँ इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोगों ने लिख लिया एडवांस में इंफॉर्मेशन कि ये हम लोगों के पास आ गया, ताकि कभी यूज़ हो तो हम लोग इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर पाएँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मतलब प्रूव करेंगे कि कैसे आया। आ रही है बात समझ में? चलो, तो देखो, पहला आपको प्रूव करना है T3 माइनस T5 होल डिवाइडेड बाई T1 बराबर T5 माइनस T7 बाई T3। ठीक है, कुछ इस तरीके का लग रहा है कि आप बोलेंगे कि मैम इस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में n बराबर 3 पुट कर दो, तभी तो आ जाएगा ना T3 माइनस T5। गेटिंग इट और नॉट? तो पुट n बराबर 3 और दूसरा भी तो है, तो क्या पुट करना पड़ेगा उसके लिए, देखो 5 7 है, मतलब n बराबर 5 इन इक्वेशन कौन सा, 3। ओके, जब n बराबर 3 आप पुट करेंगे तो पुट करो, क्या हो जाएगा, देखो T3 माइनस 2 3 5 T5 होल डिवाइडेड बाई T3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आ रही है बात समझ में? अब 5 पुट करो, उसमें क्या हो जाएगा, देखो T5 माइनस T7 होल डिवाइडेड बाई T5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 बराबर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो ये भी साइन स्क्वायर थीटा ही है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ही है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब T3 माइनस T5 होल डिवाइडेड बाई T1 बराबर T5 माइनस T7 होल डिवाइडेड बाई T3। क्या यही प्रूव करना था फर्स्ट वन? यस, आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड वन बोल रहा है आपको प्रूव करना है 2T6 माइनस 3T4 प्लस 1 बराबर 0। गेटिंग इट? डेफिनेटली आप लोग क्या है LHS से जाएंगे। LHS बोल रहा है 2T6 माइनस 3T4 प्लस 1। ओके, ये जो है वो वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, दैट यू हैव टू प्रूव इट। तो आप सोचेंगे, क्या सोचेंगे, देखो यहाँ पर T6 है, मतलब 6 है, यहाँ पर 4 है। गेटिंग इट? 2 का डिफरेंस है। यस, ये फंडा अप्लाई हो जाएगा, लेकिन दिक्कत इज दैट कि यहाँ पर क्या है 3 है। गेटिंग इट? लेकिन इसका जो कोएफिशिएंट है वो बिल्कुल 1 होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या है 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1 है, माइनस उससे पहला है। आ रही है बात समझ में? जो कि नहीं है तो बना दो, आप नहीं है तो क्या हो जाएगा 2T6 माइनस 2T4। आपको लिखना तो माइनस 3T4 है, बट है आपने लिखा है माइनस 2T4, तो कर दो माइनस T4 प्लस, देखो ये 1 को कुछ और लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सोचो। देखो यहाँ पर T4 आया, यहाँ पर T6 और T4 आ गया, इस दोनों का काम तमाम हो गया इस फॉर्मूला से। लेकिन यहाँ पर T4 आया, ये अकेला बचा हुआ है, तो आप सोचेंगे ना कि इससे इससे दो कम क्या हो जाएगा, 2 का डिफरेंस होना चाहिए ना, इससे 2 कम क्या होगा T2। गेटिंग इट नॉट? क्या ये 1 को T2 लिख सकते हैं? तो आपके पास दिया हुआ था Tn बराबर साइन टू द पावर n थीटा प्लस कॉस टू द पावर n थीटा। आपको T2 देखना है कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो n बराबर 2 पुट कर दो, क्या होगा T2 बराबर साइन टू द पावर 2 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 2 थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये यस डेफिनेटली ये जो 1 है उसको आप क्या लिख सकते हैं T2। आगे बात समझ में? अब देखो यहाँ पर क्या है 2 आप कॉमन ले लेंगे, बचेगा T6 माइनस T4, बट आपको देखो कैसे लिखना है Tn माइनस ऑफ Tn प्लस 2। मतलब ये जो बड़ा वाला पावर, ये जो छोटा वाला पावर है ना वो पहले होना चाहिए। दिस मतलब ये जो T4 माइनस T6 रहता तो ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ पर Tn माइनस T ऑफ n प्लस 2 है, मतलब क्या ये जो बड़ा वाला है वो बाद में लिखा गया है। ठीक है, तो आपको पहले चाहिए ना, तो माइनस के साथ कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा बताओ, थोड़ा सोचो
क्या होगा, माइनस के साथ तो -2 कॉमन आप ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, मतलब दिस विल बी T4 माइनस T6। गेटिंग इट और नॉट। अगेन यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर तो है ही छोटा वाला पहले देखो प्लस T2, ये है -T4 प्लस T2 और दिस कैन बी रिटन एज प्लस T2 माइनस T4। आ रही है बात समझ में? इसी को हमने क्या कर दिया, अगेन लिख दिया। अब आपको T4 माइनस T6 चाहिए तो आप इस इक्वेशन में क्या करेंगे, n बराबर क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, तभी तो T4 माइनस T6 आएगा। एंड T2 माइनस T4 चाहिए तो n बराबर इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो जिस दिन आप n बराबर 4 पुट करेंगे इस इक्वेशन में आ जाएगा T4 माइनस T6 बाई T4 माइनस 2 T2 माइनस T2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बट यू नीड दिस वैल्यू तो उसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 तो ऐसे ही रहेगा एंड इसका वैल्यू आ जाएगा क्या, देखो T2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। गेटिंग इट और नॉट? प्लस देखो अब चाहिए T2 माइनस T4, मतलब n बराबर 2 आप इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, T2 माइनस T4 बाई T2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, तो T0, तो ये हो जाएगा T0 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, T2 तो आप अभी निकाले हैं, n बराबर 2 यहाँ पर पुट करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1, तो ये हो गया -2 इंटू ये हो गया 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अब आपको T0 की जरूरत है, मतलब यहाँ पर n बराबर क्या पुट करें 0, तो क्या हो जाएगा साइन टू द पावर 0 थीटा। एंड किसी भी नंबर का जो टू द पावर 0 होता है दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 1, और ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। सो दिस इज 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, मतलब -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये है नेगेटिव में, ये है पॉजिटिव में, तो ये दोनों उड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, आंसर 0। यही तो आपको प्रूव करना है। LHS ये है, ये जो 0 है वो RHS के बराबर है, तो आपने प्रूव कर दिया LHS बराबर RHS, मतलब हेंस प्रूव्ड। आगे बात समझ में, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट आपको प्रूव करना है, दैट इज थर्ड वन। थर्ड बोल रहा है 6T10 माइनस 15T8 प्लस 10T6 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, LHS से जाएंगे। LHS बोल रहा है 6T10 माइनस 15T8 प्लस 10T6 माइनस 1। ओके, ठीक है। अब देखो यही है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है, लेकिन लफड़ा इज फॉर कोएफिशिएंट। ओके, बना दो कोएफिशिएंट सेम। 6T10 माइनस 68 बचा क्या, यहाँ पर 6 आप लिख चुके हैं, बचा 9, तो माइनस 9T8। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस 9 इंटू T6। गेटिंग इट? प्लस T6, क्यों, क्योंकि 10 लिखना है ना। आ रही है बात समझ में? दिस इज प्लस T6। गेटिंग इट? अब देखो यहाँ पर T6 आप आ चुके हैं, बट यहाँ पर -1 है, अभी रहने दो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट T6 के बाद यदि -1 आप T2 भी लिखना चाहते हैं, 1 की जगह क्या T2, तो भी क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर T6 है, बट आपको चाहिए, देखो T6 है ना, T6 का रिश्ता किसके साथ होगा, T4 के साथ होगा, क्योंकि 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर T4 नहीं है तो आप -T4 करेंगे, प्लस T4 करेंगे, अपने घर से घटा देंगे और जोड़ देंगे। आ रही है बात समझ में? इसलिए पहले घटा रहे हैं क्योंकि बीच में माइनस साइन है, और प्लस कर दिए। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली 0, और दिस इज -1, दिस -1 इज नथिंग बट -T2। आ रही है बात समझ में? चलो अब कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू क्या बचा, देखो T10 माइनस T8, यहाँ से -9 कॉमन ले लें आप, तो क्या हो जाएगा, T8 माइनस T6। एक काम करो, आप माइनस ही कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा T8 माइनस T10। ओके, यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस T6 माइनस T8। गेटिंग इट? अब देखो यहाँ तक आप आ चुके हैं, इजंट इट, यहाँ तक। ओके, अब देखो दिस इज प्लस T6 माइनस T, क्या है, T6 माइनस T4 प्लस T4 माइनस T2। ओके, ये है, बस आपको क्या करना है, वैल्यूज निकालने हैं। देखो -6 इंटू T8 माइनस T10 चाहिए, तो ऑब्वियसली n यू विल पुट हियर, क्या इनपुट क्या करें, 8 करो, तो क्या हो जाएगा T8 माइनस T10 बाई T8 माइनस 2 क्या 6, तो T6 बराबर ये हो जाएगा। तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट, ये तो -6 है ही, दिस इज T6 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस
9 इंटू, अब T6 माइनस T8 चाहिए तो n बराबर 6 पुट कर दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा T6 माइनस T8 बाई T6 माइनस 2 4, तो ये हो जाएगा T4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आ रही है बात समझ में, प्लस T6 माइनस T4 डेफिनेटली आप n बराबर क्या पुट करेंगे यहाँ पर, लेकिन ये T6 माइनस T4 है, ओके तो माइनस ही कॉमन ले लो ना, क्या आ जा रहा है माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा T4, यहाँ पर हो जाएगा T6, ओके अब n बराबर 4 पुट कर दो यहाँ पर, क्या होगा T6 माइनस T4 बाई 4 माइनस 2 2 मतलब T2, तो ये आ जाएगा माइनस T2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर भी वही कहानी है, माइनस के साथ कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा T2 प्लस ये हो जाएगा T4। आ रही है बात समझ में, तो दिस माइनस n बराबर 2 यहाँ पर पुट कर दो, ये प्लस कैसे माइनस ना, ओके देखो ये हो गया T2 माइनस T4, n बराबर 2 पुट करो यहाँ पर, क्या हो जाएगा T2 माइनस T4 बाई T नॉट, तो ये हो जाएगा T नॉट इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आ रही है बात समझ में, चलो एक काम करो आप सब जगह से देखो, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के साथ कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बचा 6T6, यहाँ पर माइनस 9T4, ये माइनस ले चुके हैं तो प्लस T2 प्लस T नॉट, ओके अब देखो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 6T6 माइनस 9T4, ये देखो T2 इज 1 एंड T नॉट इज 2, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, अब देखो 3 भी कॉमन आ सकता है तो 3 भी कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर क्या बचेगा 2T6 माइनस 3T4 प्लस 1, एंड आपको तो पता ही है अभी अभी आपने सेकंड पार्ट में प्रूव किया था कि 2T6 माइनस 3T4 प्लस 1 बराबर क्या है 0, तो 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट 0, जो कि क्या है RHS, तो आपने प्रूव कर दिया कि LHS बराबर क्या है RHS, मतलब हेंस प्रूव्ड। आगे बात समझ में, तो हम लोगों ने आज क्या किया, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है वो DPP नंबर 1 एंड 2 के किए, रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करना है माइंडेड, ओके और जो भी आपको डाउट है तो वो सॉल्यूशन में से देख लीजिए आप। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।